जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे बहुत सारे ड्रोन्स आपकी तरफ आ रहे हो, बहुत सारे मिसाइल्स आ रहे हो, रॉकेट आ रहे हो, मतलब ऐसी कई सारी चीजें अगर आपकी तरफ आती है, लेकिन आपको कुछ ना हो, आपकी सिटी को कुछ ना हो, आप बच जाओ। ऐसा लगता है साइंस फिक्शन है, लेकिन साइंस फिक्शन नहीं है। हमारे इंडिया ने डेवलप किया है सिस्टम IADWS। क्या है ये? इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। क्या है ये? क्यों बनाया गया? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? कौन सा मिशन को हम फुलफिल करेंगे इसमें, और हमारे लिए कितना हेल्पफुल रहेगा? किसने बनाया? कब इसको टेस्ट किया गया? सारी चीज़ों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। देखिए, पहला इसका टेस्ट हुआ है 23 अगस्त। अभी जो 23 अगस्त थी, देखिए 23 अगस्त से कुछ याद हो आपको? कोई सा डे भी मनाते हैं हम यहाँ पे, कोई सा स्पेस डे, ऐसा कुछ मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमने चंद्रयान 3 जो है इसी डेट को क्या किया था, लॉन्च किया था, इसलिए हम नेशनल स्पेस डे मनाते हैं 23 अगस्त को। तो इसी तारीख को हमारे इंडिया ने फ्लाइट टेस्ट किया है किसका? इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का। व्हाट इज दिस मिशन, जानते हैं हम। ये जो है, अगर आपको ध्यान हो, एक और चीज, सुदर्शन चक्र, मैंने वीडियो भी बनाया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑन 15 अगस्त अनाउंस किया था कि हम जो है मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च कर रहे हैं। क्या था मिशन सुदर्शन चक्र? कि हम क्या करेंगे, हमारे खुद के इंडिजिनस वेपन्स बनाएंगे। तो उसी का पार्ट क्या है हमारा ये IADWS। आइए जानते हैं क्या है। इसको फाइनल टेस्ट किया है। देखो इस तरीके से 3 वेपन्स, मतलब 3 जो है ड्रोन, एक 2 मतलब जो UAVs थे, और एक मल्टी कॉप्टर ड्रोन जो था, उसको लॉन्च किया गया, और उसको साइमल्टेनियसली इसने क्या करा, अटैक करा। देखो इसके नाम से ही समझते हैं, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड, इस टर्म को आपको ध्यान रखना है। इंटीग्रेटेड मतलब क्या है कि कई सारी चीज़ों को हमने एक ही में मिक्स कर दिया है। कई सारी चीज़ों को हमने क्या कर दिया, एक ही में डाल दिया है। मतलब कि चाहे मिसाइल आ जाए, रॉकेट आ जाए, ड्रोन आ जाए, मतलब इस तरीके की अगर कोई भी चीज़ अगर आप पे अटैक करती है, तो इन सब से बदला लेने के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम है। देखो अगर अभी क्या होता है इन जनरल, कि आपका एक सिस्टम एक तरीके के चीज़ों के अटैक करने के लिए रहता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था, भार्गव अस्त्र पढ़ा था, ठीक है, कल परसों की एक वीडियो में। भार्गव अस्त्र क्या था कि स्वाम ड्रोन से रिलेटेड था वो। लेकिन इसमें हमने क्या है बनाया है, इंटीग्रेटेड, मतलब कई सारी लेयर्स, कई सारे सिस्टम इसमें हमने फिट कर दिए हैं, और वो जो है अलग अलग तरीके के सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। मतलब इतना एडवांस सिस्टम है ये कि आप सोचिए, एक जो अगर सिस्टम रहेगा तो एक तरीके का अटैक आएगा तो वो ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर रहता है। लेकिन इतनी जल्दी फास्ट मतलब जैसे सोचना कि हाँ, मतलब अगर मिसाइल आ रही है तो मुझे मिसाइल से रिटेलिएट करना है, धीरे आ रहा है कोई सिस्टम तो मुझे धीरे से अटैक करना है, फास्ट आ रहा है तो क्विक रिएक्शन देना है। तो इस तरीके का सिस्टम, इसको इंटीग्रेटेड किया। और इंटीग्रेटेड में हमने 3 सिस्टम लगाए हैं इसमें। कौन से 3 सिस्टम है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जो हमारा QRSAM है। अगर आपको नहीं पता हो तो इसकी भी वीडियो देख सकते हैं, हमने इस पर भी वीडियो बना रखी, क्या होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इसमें भी बताऊंगी मैं। क्विक रिएक्शन है मतलब फास्ट रिएक्ट करता है ये। अगर 3 to 30 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई भी मिसाइल आ जाती है तो फास्टली एट द टाइम, एट द मोमेंट, प्रिसीजन के साथ क्या करता है, अटैक करता है ये। देन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये जो है ये क्या करेगा, पास वाली लो एल्टीट्यूड पे अगर कोई मिसाइल आ जाती है तो उसको आसानी से अटैक कर पाएगा। और लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, देखो लेजर वाला सिस्टम बहुत कम नेशंस के पास है, मतलब वेरी फ्यू नेशंस आर देयर हु हैव सच थिंग, मतलब कि जिसमें लेजर लगा और लेजर से अटैक कर पाते, बहुत कम नेशंस है। उसमें इंडिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, कि जिसके पास लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम है, और उसको भी हमने इंटीग्रेट किया है। तो इन 3 सिस्टम को जोड़ के हमने एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम का नाम क्या है हमारा, IADWS। सिंपल भाषा में समझा हमने, 3 सिस्टम को जोड़ के हमने एक सिस्टम बना दिया। अब चाहे मिसाइल आए, ड्रोन आए, कैसा भी अटैक आए, तो हम उनसे आसानी से बदला ले पाएंगे। ये जो है हमारा मिशन सुदर्शन चक्र का पार्ट है, क्योंकि मिशन सुदर्शन चक्र जो कि हमने कितने साल के लिए डिसाइड किया है, 10 ईयर्स के लिए, कि इन अपकमिंग 1 डेकेड हम क्या करेंगे, बाय द ईयर 2035 मिशन सुदर्शन चक्र को फुलफिल करेंगे। ये हमारा मिशन है फॉर 10 ईयर्स की, हमें इंडिजिनस वेपन्स बनाना है। तो ये मल्टी लेयर्ड है, मतलब अलग अलग है। 3 डिफरेंट टारगेट को हमने हिट किया, जिसमें हाई स्पीड फिक्स्ड विंग, मतलब जो 2 थे हमारे, क्या थे, अनमेन्ड एरियल व्हीकल थे, हाई स्पीड से जाने वाले,
और एक क्या था, मल्टीकॉप्टर ड्रोन था। इन सबको साथ में छोड़ा गया और इसने क्या किया, डिफरेंट अल्टीट्यूड पे, डिफरेंट हाइट पे, ऐसा भी नहीं कि एक ही पर्टिकुलर रेंज पे, एक यहाँ है दूसरा वहाँ है, और एक टाइम पे क्या कर दिया इसने, दोनों को खत्म कर दिया। मोदी जी का जो 10 ईयर की डेडलाइन है तो उसी का एक पार्ट है ये। और आगे समझते हैं हम क्या है ये, तो इंडिजिनस है। देखो कई वीडियो में बताया है, इसमें फिर बता रही हूँ कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिजिनाइजेशन ऑफ आवर डिफेंस। मतलब डिफेंस के इक्विपमेंट्स, डिफेंस के प्रोडक्ट्स के लिए हमें क्या करना है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप करना ही है। और उसी में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा IADWS। मल्टी लेयर्ड है, एक नहीं है, कई सारी इसमें अलग अलग लेयर्स है जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए काम करती है। किस लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि हम एरियल थ्रेट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, ड्रोन्स, प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स, स्वार्म ड्रोन्स, कुछ भी आ जाए हमारे ऊपर अगर अटैक करते हैं तो वी आर कैपेबल टू कोप विथ दैट वेपन्स। ठीक है, उसके बाद सिस्टम के अगर कंपोनेंट की बात करें तो वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि 3 इसमें मेन सिस्टम है, दैट इज QRSAM, विशोरट्स और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। मतलब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, QRSAM और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, 3 सिस्टम है। QRSAM ये मीडियम रेंज इंटरसेप्टर है, मतलब अगर मीडियम रेंज रहती है तो शॉर्ट रेंज रहेगी तो उसके लिए ये है, मीडियम रेंज रहेगी तो उसके लिए ये है, अप टू 3 to 30 किलोमीटर। आर्मर्ड व्हीकल्स जो है अब उसको क्या करेगा, ये अच्छे से डील कर सकेगा उससे। वेरी शॉर्ट रेंज और मेन पोर्टेबल है, मतलब देखिए जनरली इसको इंसान भी लेके घूम सकता है। जैसे इग्लाइस मिसाइल सिस्टम है, उसको क्या कर सकते हैं आप, कंधे पे उठा के ऐसे करके अटैक कर सकते हैं आसानी से। तो वैसे ही ये जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी क्या है, मेन पोर्टेबल भी है, मशीन में भी फिट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फिट किया है इसको। 300 मीटर से 6 किलोमीटर की रेंज है इसकी। लो एल्टीट्यूड थ्रेट्स, लो एल्टीट्यूड के लिए ये है, मीडियम रेंज के लिए ये है। और जो लेज़र वाला है, लेज़र वाला हाई पावर की लेज़र यूज करी गई है फॉर वेरी क्लोज रेंज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ लो फ्लाइंग थ्रेट्स। मतलब कोई भी फ्लाइंग थ्रेट्स हो, लॉइटरिंग म्यूनिशंस हो, एयरक्राफ्ट हो, UAV हो, कुछ भी हो, तो उसको क्या करेगा, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से उसको खत्म कर पाएगा। तो 3 सिस्टम को हमने इसमें इंटीग्रेट किया है। ये है आपका लेज़र वाला, मतलब यहाँ से लाइट के थ्रू क्या कर रखेंगे, उसको खत्म कर देंगे। देखिए, और कमांड एंड कंट्रोल, अभी 3 सिस्टम तो लगा दिए, 3 सिस्टम अलग अलग कैसे काम करेंगे, तो उसको जोड़ के रखने के लिए एक तो कमांडर चाहिए हमें। कमांडर जो है, दैट कमांडर इज कमांड एंड कंट्रोल, जो आपका सेंटर रहेगा ये जो है, मतलब कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम है। ये क्या करते हैं, उसको वहाँ पे इन्फॉर्म करेगा। कैसे इन्फॉर्म करेगा कि हाँ इस रेंज पे आया है, अब इसको जाना है। मतलब उसको कैसे पता चलेगा सिस्टम को कि मुझे शॉर्ट रेंज पे जाना है, लॉन्ग रेंज पे जाना है, मिसाइल को अटैक करना है, ड्रोन को अटैक करना है, रॉकेट को करना है, एयरक्राफ्ट को करना है, किसको करना है। तो वहाँ पे जो कमांड कंट्रोल वाला सेंटर रहता है वो उसको गाइड करता है, इन्फॉर्म करता है कि हाँ तुझे यहाँ जाना है, ऐसा जाना है, वहीं से वो रिलीज होता है मिसाइल। बहुत मिनी सेकंड में, बहुत सेकंड से, मतलब सेकंड्स का काम है ये। ऐसा नहीं कि डिसाइड करने में घंटा लगा रही है, ऐसा नहीं। तो इसको डेवलप किसने किया है, DRDL बेस्ड लेबोरेटरी हैदराबाद ने। इंटीग्रेट रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, कम्युनिकेशन, ट्रैकिंग डेटा टू जनरेट अ रियल टाइम एयर पिक्चर, इन सभी चीज़ों के लिए काम है, करता है ये। मतलब इंटीग्रेट करता है, रडार को जोड़ रहा है, रडार डिटेक्ट करेगी कि कौन सा थ्रेट है, क्या है। सेंसर से ये सेंस करेंगे कहाँ है, कितनी दूर है, कैसा अटैक करना है हमें। कम्युनिकेशन, मतलब एक दूसरे में कॉन्टेक्ट होगा कि हाँ तुझे अब रिलीज होना है यहाँ से, मतलब मिसाइल को अटैक करना है, किसको करना है। ट्रैक करेंगे उसको डेटा को, ताकि रियल टाइम एयर पिक्चर बता सके। ऑटोमेटिकली असाइन करेगा ऑप्टिकल वेपन टू थ्रेड बेस्ड ऑन रेंज, एल्टीट्यूड एंड ट्रेजेक्टरी। ऑटोमेटिकली मतलब ये जो सेंटर है काम करता है और जहाँ पे अटैक करना है उसको बता देगा कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि कोई उसको वापस से गाइड करेगा, किसको चालू करेगा कमांड कंट्रोल को, फिर वो वहाँ से करेगा। ऑटोमेटिक है सब कुछ। मेडन टेस्ट हुआ 23 अगस्त ओडिशा के कोस्ट से। चांदीपुर वाला कोस्ट जो है हमारा 3 टारगेट साइमल्टेनियसली हिट करे, जिसमें 2 हाई फिक्स्ड हाई स्पीड UAVs थे और मल्टीकॉप्टर ड्रोन था, जिसको हमने अलग अलग एल्टीट्यूड पे चेक किया है कि एक हमारे सिस्टम यहाँ लगाया, एक यहाँ था, एक यहाँ था, और दोनों को हमने एक साथ अटैक किया। ऑल सब सिस्टम में हमारा मिसाइल से DEW अभी हमने देखा जो लेजर वाला था, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, रडार, कम्युनिकेशन, सब ने एक साथ काम किया और फ्लोलेसली, बिना किसी मिस्टेक के बहुत अच्छे से वर्क किया इन सभी ने। देखो ऑब्जर्व किसने किया इसको, DRDO साइंटिस्ट और आर्म्ड फोर्सेस रिप्रेजेंटेटिव ने। उन्होंने देखा और उन्होंने इसको हाँ कह दिया कि हाँ ये सही है, सक्सेसफुल टेस्ट हुआ हमारा। इसका और सिग्निफिकेंस देखें तो हम
हमारी रेडीनेस को शो करता है, इंडिया के इंडिजिनस मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस को शो करता है कि इंडिजिनसली वी हैव डेवलप्ड सच सिस्टम विच हैज मल्टी लेयर एंड विच कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। ठीक है, ऐसा सेल्फ रिलायंस को शो करता है, आत्मनिर्भर भारत को बताता है, ये हम उसी तरफ जा रहे हैं, उसको बताने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मिशन सुदर्शन चक्र का पार्ट है जो कि हमने डिसाइड किया है कि वी हैव टू फुलफिल इट बाय द ईयर 2035। उसके साथ ही लेयर्ड डिफेंस है, इसमें मिसाइल्स, लेजर सभी साथ में काम करेंगे। रियल टाइम सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो कि एट द टाइम रिस्पॉन्स देगा। कॉस्ट इफेक्टिव इनर लेयर, मतलब ये बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता लेजर वाले में, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और वो काम करेगा इसमें। मोबाइल डिप्लॉयमेंट, इसका डिप्लॉयमेंट क्या है, आप कभी भी कर सकते, ऐसा नहीं कि एक जगह ही फिक्स हो गया तो उसको उठा नहीं सकते, आप इधर ले जा सकते हो, उधर ले जा सकते हो। जैसे आप ट्रक होता है, ट्रक में आपने सिस्टम लगा रखा है, उसको इधर उधर आप ले जा रहे हैं, तो मोबाइल डिप्लॉयमेंट है, कहीं भी आप ले जा सकते हो, हाइट्स पे भी ले जा सकते हो। इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करें, अराउंड एयर बेस, रडार इंस्टॉलेशंस, कमांड सेंटर्स, न्यूक्लियर स्पेस एसेट्स एंड पावर प्लांट्स, इन जगह पे क्या होगा, इनके आसपास हम इसको सेट करने की बात कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम्स है इन जगह पे हम इसको सेट करेंगे। ओपन पाथ फॉर फ्यूचर फर्दर अपग्रेड्स, मतलब ये जो है हमारे अपग्रेड्स का और पाथ खोल दिया। इनहेंस्ड सर्विलांस, मतलब सर्विलांस को और बढ़ाना, इंटीग्रेशन इनटू एयर डिफेंस नेटवर्क, स्केलिंग लेजर पावर, मिनिएचराइजेशन ऑफ DEW, मतलब ये जो है आगे आने वाले टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, और अपग्रेड कर सकते हैं। सिग्नल्स जो है स्ट्रेटेजिक शिफ्ट बताता है हमारे रेजिलियंट इंडिजिनस एयर शील्ड की, जिस तरीके से आपने देखा है कई तरीके के थ्रेट बढ़ रहे हैं, स्पेशली ड्रोन अटैक्स बहुत सारे इंक्रीज, मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, नए नए थ्रेट्स आ रहे हैं, तो उनसे काउंटर करने के लिए, उनसे हमें डील करने के लिए, टू कोप विद सिचुएशंस, ऐसे थ्रेट्स से डील करने के लिए हमें एडवांस में प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और प्रिपरेशन में ही हमने इसको डेवलप किया है कि हमें ऐसा नहीं कि कुछ होगा उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे, हम प्रोएक्टिव अप्रोच रखेंगे इस टाइम पे। तो इसने लैंडमार्क अचीवमेंट बताया है इंडिया के एयर डिफेंस का, मॉडर्नाइजेशन का और इंडिजिनस कैपेबिलिटी का। सक्सेसफुल टेस्ट जो है दोनों चीज़ों को बताता है, टेक्नोलॉजिकल ट्रायम्फ और स्ट्रेटेजिक लीप इन सेफगार्डिंग आवर नेशनल एयर स्पेस। तो दैट्स ऑल अबाउट IADWS। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।